एनसीईआरटी इनफ है क्या? मुझे लगता है ये क्वेश्चन नीट प्रिपरेशन का नेशनल क्वेश्चन बन चुका है। दो डिबेट्स चलती हैं, एक तरफ एनसीईआरटी पढ़ लो सिलेक्शन पक्का है, और दूसरी तरफ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, मॉड्यूल्स पढ़ो और 10 तरह के क्वेश्चंस लगाओ। एंड ऑनेस्टली मेरा आंसर है मे बी नॉट। आई नो इतना कंफ्यूजिंग आंसर क्यों, बट हियर मी आउट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटी को पढ़ना और एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ना। पूरी वीडियो एंड तक देखो और पता लगाओ क्या तुम एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ते हो। इमेजिन करो तुमने बुक खोली, लाइन 1 पढ़ा, 2, 3 एंड 20 मिनट्स बाद चैप्टर डन हो गया मेरा। बट एक्चुअली क्या तुम्हारा वो चैप्टर डन हो भी गया है? अगर कोई तुमसे पूछे अच्छा बताओ उस डायग्राम में क्या था, उस लाइन का मतलब बताओ, क्या तुम्हें वो एक्चुअली आता है? तो आप समझो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाँ हमने पढ़ लिया रीडिंग एनसीईआरटी एंड एक्चुअली स्टडिंग एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी इनफ हो सकती है अगर तुम्हें पता हो कि स्टडी कैसे करना है एनसीईआरटी। मैंने खुद एनसीईआरटी पढ़ी है और वो बिल्कुल उसकी हालत एकदम हट भी गई है वो। तो इतना पढ़ना है एनसीईआरटी। अब समझो पैसिव रीडिंग क्या होती है। तुमने बुक खोली, चैप्टर खोला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें तुमने लाइन पढ़ी क्राइजोफाइट्स में कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंकटन। तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तुमने इतना एम्फोसाइज नहीं करा किसी लाइन पे, और तुमने 20 मिनट्स बाद योर ब्रेन सेज कॉन्ग्रेचुलेशन यू स्टडीड। बट तुमने क्या एक्चुअली पढ़ा होता है? नहीं। बट अब तुम एक्टिव रीडिंग पे आओ, तुमने सेम लाइन पढ़ी कि दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर, और तुमने तुम्हारे ब्रेन ने तुमसे क्वेश्चन करा वॉज इट एक्टिवली और पैसिवली, क्या इस चैप्टर में कहीं और एक्टिव पैसिव वर्ड यूज हुआ है? और तुम्हारा ब्रेन क्लिक होकर बोलेगा हाँ एक और जगह हुआ है, विच इज नेक्स्ट पेज पे ही कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। तो तुम नोट कर लोगे कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्टिवली मूव करते हैं, वहीं हमारे जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो पैसिवली मूव करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टिव रीडिंग। तुम एक पैराग्राफ पढ़ते हो, तुम उससे अपने आप को क्वेश्चन करते हो, सर्च करते हो कि क्या मैंने इससे रिलेटेड पहले पढ़ा है या मैं आगे पढ़ूंगा। तुम्हारा जो एक पैराग्राफ है वो तुम्हारा पोटेंशियल क्वेश्चन बैंक बन जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमें छोटे छोटे वर्ड्स जो कि सीमिंगली नॉट इम्पॉर्टेंट लगेंगे बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मोस्टली, ऑल, सम, always, sometimes, in favorable conditions, in unfavorable conditions, ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत बड़ा डिफरेंस बना लेते हैं। और हमारे नीट के पेपर में तो एक नॉट आ जाता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को पूरा हिला देता है। अब एनसीईआरटी को नेक्स्ट टाइम पढ़ते हुए ध्यान रखना कि हमें सिर्फ पैराग्राफ को समझना नहीं है, हमें एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि अगर वो होता तो वो कैसे क्वेश्चंस बनाता, क्या वो इन छोटे छोटे वर्ड्स के साथ भी खेल सकता है। तो हमें इन छोटे वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ भी हमें ध्यान देना है। ओके, मेरे को एक्टिवली रीड करना है, मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ध्यान देना है, बट मेरे को पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है? तो हियर मी आउट, हियर्स वेयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम्स इन द सीन। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हें ये नहीं पता चलेगा तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, बट जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और दोबारा एनसीईआरटी को रिविजिट करो, तब तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एनसीईआरटी में अच्छा इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता था। सपोज तुमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके तुमने 60 to 100 क्वेश्चन करे और तुम्हें लगा अरे इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता था, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता था, और एग्जामिनर ने उस वर्ड को ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया। और फिर जब तुम सेकंड रीडिंग करते हो एनसीईआरटी की, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर फर्स्ट रीडिंग। First time you read as a student and second time you read as an examiner, and that's a skill. So finally, is NCERT enough? I would say for biology, yes, it is the foundation step. But only studying NCERT 5-6 times and thinking कि क्वेश्चन तो मेरे अपने आप बन जाएंगे is a scam you are falling into. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एंड रीडिंग एनसीईआरटी, एक्चुअली एक्टिवली रीडिंग एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। और अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम लग रहा है कि मैं बार बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में अटक रही हूँ, तो तुम उस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करो, इफ असर्शन रीजन, इफ मैचिंग। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही वीक है तो तुम उसे किसी लेक्चर के थ्रू या अपने कोचिंग में किसी टीचर से हेल्प कर ले सकते हो। एंड रिमेंबर कि तुम्हें 10-20 बुक्स का कलेक्शन नहीं बनाना है, क्योंकि बुक्स कलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगा। तुम एक बुक जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए उसको तुम्हें बार बार रिवाइज करना है। एंड एनसीईआरटी पढ़ते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, हम उसको रिवाइज नहीं करते। हम फर्स्ट रीडिंग में ही पेंसिल हाइलाइटर लेके बैठते हैं और सब इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग में तो हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लगेगा, तो हमें फर्स्ट रीडिंग में मेरी एडवाइस ये होगी कि हमें कुछ हाईलाइट कुछ अंडरलाइन नहीं करना। फर्स्ट रीडिंग इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Second reading, when you did your question practice,
is where you actually find important points and which you can underline, which you can highlight or write in a corner. So if someone asks me, is NCERT enough? My answer would still be maybe or maybe not, because NCERT एक बहुत पावरफुल वेपन है, बट हमें उस वेपन को यूज भी तो करना आना चाहिए. कहीं हम उसे पैसिवली रीड कर रहे हो 5, 10, 20 times, n number of times and still not getting anything. And if we actually actively read, we can use this weapon for our benefit. सो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही नीट रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो, स्टडी वीडियोस बनाती रहूँ, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.